विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। विपक्ष आज सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। खेल सुविधाओं की बदहाली पर भी विपक्ष हमला करता नजर आएगा। एचपीएससी और एचएसएससी की परीक्षा प्रणाली पर भी हंगामे के आसार है। वे कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर भी हंगामा रहेगा। सदन में आज एसआईआर का अहम मुद्दा भी उठेगा। चुनाव सुधारों पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा होगी। चीफ विप रामकुमार कश्यप चर्चा की शुरुआत करेंगे। योगेंद्र सिंह राणा भी चुनाव सुधारों पर पक्ष रखेंगे। कांग्रेस सरकार पर वोट चोरी के आरोप फिर एक बार लगाएगी। सदन में सरकार कांग्रेस के आरोपों का तीखा जवाब देगी। तो आज सदन में कई अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। कुल मिलाकर आज आखिरी दिन है विधानसभा की कार्यवाही का और हरियाणा विधानसभा में आज भी हंगामे के जबरदस्त आसार। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हंगामा बरपा हो सकता है विधानसभा में। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोह जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के साथ। अनिल, आज आखिरी दिन है हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का। 3 दिन का कुल मिलाकर सेशन चला और आज भी काफी कुछ है जिसके आधार पर हंगामा हो सकता है। हाउस के अंदर, सदन के अंदर कई प्रस्ताव भी, कई विधेयक भी लाए जा सकते हैं। तफसील से जरा बताइए किस तरह की हो सकती है आज की कार्यवाही। अनिल, देखिए मुमताज, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। अगर हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन की बात करें, आज भी काफी हंगामा होने के आसार है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, वहीं सरकार की तरफ से आंकड़ों के साथ विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाएगा। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक सवाल पूछते नजर आएंगे। शून्यकाल रहेगा। आज विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल सुविधाएं। पिछले दिनों प्रदेश में 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई थी, उस मुद्दे पर विपक्ष आज हंगामा करेगा। एचपीएससी और एसएससी में जो परीक्षा प्रणाली के जरिए जो भर्तियां होती है, एचपीएससी में पिछले कुछ सालों में जो भर्तियां रद्द हुई या कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ियां मिली, इस मुद्दे पर जो विपक्ष आज सरकार को घेरता नजर आएगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी आज बड़ा मुद्दा रह सकता है। इसके अलावा आज एक नया काफी बड़ा मुद्दा उठने वाला है। आज हरियाणा विधानसभा में चुनाव सुधारों का मुद्दा उठेगा। जिस तरीके से संसद में बीजेपी को तमाम विपक्षी दलों ने घेरा था, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जो जवाब दिया गया था, उसके बाद से बीजेपी चुनाव सुधारों पर अब विपक्ष पर हमलावर हो चुके हैं। आज जैसे ही चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, हरियाणा विधानसभा के जो चीफ विप है बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप और योगेंद्र सिंह राणा, उनकी तरफ से चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा भाजपा के तमाम विधायक चुनाव सुधारों पर अपनी तैयारी पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों पंचकुला पार्टी कार्यालय में सभी विधायकों ने अमित शाह की स्पीच सुनी थी। अब उसी लाइन पर किस तरीके से कांग्रेस को घेरा जा सकता, तो मानकर चले कि आज एसआईआर पर बड़ा हंगामा होने के आसार है, जहां विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगाएगा। खासकर कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी के आरोप लगाए जाएंगे, तो सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव सुधारों पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखना होगा कि एसआईआर को लेकर क्या कोई प्रस्ताव भी लाया जाता है। इसके अलावा आज सदन में कई विधेयक पेश होने हैं। सही कहा आपने अनिल, कई विधेयक आज पेश होंगे। हरियाणा अप्रोप्रिएशन बिल 2025, हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी संशोधन बिल 2025, इसके अलावा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधित बिल जैसे कई विधेयक लाए जाएंगे। क्या लगता है आप कितने महत्वपूर्ण है ये विधेयक, और इसे लेकर सरकार का रुख तो आज पूरी तरह से साफ हो ही जाएगा सदन में। इन विधेयकों की क्या अहमियत है हरियाणा वासियों के लिए? देखिए, आज क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, कुछ विधेयक भी आज सदन में रखे जाएंगे पास होने के लिए। सबसे पहले हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल 2025 रखा जाएगा। इसके अलावा कई और बिल है। हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी संशोधित बिल 2025। इस बिल के जरिए जो गेस्ट फैकल्टी लगी हुई उनको एचकेआर के तहत नौकरी की गारंटी दी जाएगी। वहीं हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधित बिल 2025 पेश होगा, पास करवाया जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के जरिए प्रदेश सरकार जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन पर थोड़ा शिकंजा करते हैं कि भविष्य में अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी तरह की अनियमितता होती है, किसी तरह की कोई बड़ी बात होती है, इसमें अब सरकार के पास ये प्रावधान रहेगा कि वहां पर सरकार की तरफ से कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए। इस बिल के जरिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन पर थोड़ा शिकंजा कसा जा सकेगा। इसके अलावा कई और विधेयक है। हरियाणा आबादी देही बिल 2025 रहेगा। हरियाणा दुकान कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट विधेयक है 2025, ये भी संशोधित बिल रहने वाला है। इसके अलावा हरियाणा जन विश्वास 2025 बिल, इसके समेत कई बिल है जो आज सदन में रखे जाएंगे। इन बिलों पर काफी हंगामा रहेगा। जी,
बेहद शुक्रिया अनिल, हम फिर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने बहस में भाग लेने की मानसिकता नहीं दिखाई। कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर सदन से भाग जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर भूपेंद्र हुड्डा के साइन भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से हुड्डा की अहमियत मालूम हुई। मनरेगा योजना को लेकर भी मोहनलाल कौशिक ने बात की। कहा कि अब राम का नाम जोड़ने से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के दर्द का कारण वही बता सकते हैं।